एक बार तुम ये देखो, ये एक एनिमे का रिवेंज सीन है जहाँ कोई अपना बदला ले रहा है किसी से, वो भी काफी मेस्ड अप तरीके से। सो आज हम ऐसे ही ब्रूटल रिवेंज देखने वाले हैं एनिमेस के, जिसमें से पहला है हेल गर्ल। वेल, हेल गर्ल एक हॉरर एनिमे है जिसके अभी तक 4 सीजन्स आ चुके हैं। इसके हर एपिसोड में किसी न किसी के साथ बीट्रे होता है या फिर उससे भी ज्यादा बुरा कुछ, जिसके बाद वो अपना रिवेंज लेता है। जिसने भी उसके साथ बुरा किया है वो उसका नाम हेल लिंक नाम की वेबसाइट पर डाल देता है ताकि वो मर जाए और उसकी आत्मा हमेशा के लिए हेल में चली जाए। और ऐसा ही कुछ होता है इसके सीजन 3 के 21 एपिसोड में, जहाँ पर हम काइतो नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसकी सौतेली माँ उसे हर रोज मेंटली और फिजिकली अब्यूज करती है, जैसे कि उसे टाइम पर खाना नहीं देना, उसका सही से ध्यान नहीं रखना और अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे काफी बुरी तरीके से मारना। वेल, काइतो की सौतेली माँ पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो काइतो की काफी ज्यादा केयर करती थी जब तक वो खुद प्रेग्नेंट नहीं हुई। 嘘なんて遊びたいならそう言えばいいのにね。またはお兄ちゃんみたいな嘘つきになっちゃダメですよ。 अब काइतो की सौतेली माँ के पास अपना खुद का बच्चा था तो वो अपना सारा प्यार उसे दे रही थी और ये बात काइतो के रियल डैड को भी पता थी। उनके बेटे के साथ गलत हो रहा है, वो फिर भी उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो गई थी काइतो के लिए, तो अब उसे रिवेंज लेना था। इसीलिए वो हेल लिंक नाम की वेबसाइट पर जाता है जो उसे अपनी स्कूल फ्रेंड से पता चली थी। उस वेबसाइट पर जाकर काइतो होने वाले बेबी माओ का नाम लिख देता है, जिसके बाद अचानक से उसकी सौतेली माँ के पेट में दर्द होता है और पता चलता है कि होने वाली बेबी माओ मर चुकी है। मतलब कि अब तक जो कुछ भी काइतो के साथ हुआ उसका बदला वो अपनी सौतेली माँ से लेने की जगह उस बच्चे से लेता है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। उसकी क्या गलती थी इस सब में? फिर भी काइतो उसे अपना टारगेट बनाता है ताकि वो अपनी फैमिली का एक लौता बच्चा रह सके जिससे पहले की तरह सब प्यार करते हैं। पर ईडिन जीरो फर्स्ट टाइम देखने पर एकदम चिल स्पेस एडवेंचर वाला एनिमे लगता है, लेकिन इसी के साथ इस एनिमे में काफी डार्क और ब्रूटल इवेंट्स भी होते हैं। जैसा कि ये एक स्पेस एडवेंचर वाला एनिमे है तो हमारे हीरोज अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ के रूलर्स से लड़ते हैं जो वहाँ मौजूद लोगों को सता रहे होते हैं, जैसे कि बिना किसी बात पर इनोसेंट लोगों को टॉर्चर करना और मार देना। और ऐसा ही कुछ एक प्लैनेट की रूलर कुरेनाई कर रही होती है। उसने उस प्लैनेट के सारे लोगों को स्लेव बना दिया होता है और उनसे माइनिंग करवा रही होती है। एंड जो भी दिखने में अच्छे लड़के होते थे कुरेनाई उन्हें अपना पालतू जानवर बना देती, जिन्हें वो जब चाहे टॉर्चर करती और मारती और उनका वो सबके सामने मजाक भी बनाती। और जब वो इन सबसे बोर हो जाती तो वो उस लड़के का फेस जला देती, वो भी कुछ इस तरीके से। 何かと勘違いしてなさいますね。気に入りませんわ。顔だけは勘弁してください。 इसके कुछ एपिसोड्स के बाद एनिमे का मेन कैरेक्टर आकर इससे लड़ता है और कुरेनाई जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच कुरेनाई के सामने आते हैं वही लड़के जिनका कभी उसने फेस जलाया था। फिर वो सब कुरेनाई को वैसे ही मारते हैं जैसे उसने मारा था। とで諦めるとでも。よいしょ。やめて、やめて。 और फिर वो सब कुरेनाई को अपना पेट बना देते हैं ताकि उसे भी तो पता चले किसी का पालतू जानवर होना कैसा लगता है। पर हंटर एक्स हंटर जो इंडिया और उसके बाहर बहुत ज्यादा फेमस है, ये एक शोनन एनिमे होने के साथ काफी ज्यादा डार्क भी है। और इसी के एक एपिसोड में गोन जो कि इसका मेन कैरेक्टर है वो अपना रिवेंज लेता है, जिसे बताए बिना ये वीडियो पूरा भी नहीं हो सकता। यहाँ गोन के मेंटोर स्लैश टीचर जिनका नाम कैद होता है उन्हें पीटो नाम की एक विलन मार देती है, वो भी किसी नॉर्मल तरीके से नहीं, तड़पा तड़पा कर। वो धीरे धीरे कैद के बॉडी पार्ट्स को उड़ा रही थी, कभी हाथ तो कभी कुछ और। 見つけた。 ये सब देखकर गोन को काफी गुस्सा आ जाता है तो वो पीटो से लड़ने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसा कि गोन उस टाइम उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो पीटो को लड़ाई में हरा सके, इसीलिए गोन का दोस्त उसे बेहोश करके वहाँ से लेके चला जाता है। जिसके बाद गोन को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसके आंखों के सामने उसके टीचर मारे गए और वो कुछ भी नहीं कर पाया, जिस वजह से वो पहले से ज्यादा पावरफुल बनता है ताकि जब वो पीटो से फिर से मिले वो इस बार अपना बदला ले सके, जो कि वो लेता भी है। इस बार गोन अपनी पावर्स
उसके साथ पूरा ऑल आउट चला जाता है। मतलब कि आज उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। इस लड़ाई को गोन लगातार डोमिनेट कर रहा होता है। वो पीटो को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसके सर को क्रश कर देता है। इसके बाद भी पीटो आसानी से मरती नहीं है। वो हेडलेस बॉडी के साथ भी लड़ती रहती है जब तक गोन उसे पूरी तरीके से मार नहीं देता। पर हाँ, किंगडम ऑफ रूइन में भी ऐसा ही कुछ रिवेंज होता है, क्योंकि इस एनिमे के वर्ल्ड में वीच और ह्यूमंस दोनों एक साथ रहते हैं, जहाँ वीच अपने मैजिक का यूज करके इंसानों की मदद करती है। बदले में इंसान उनके साथ खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन जब ह्यूमंस आगे चलकर नई नई टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, जिसके बाद उन्हें वीचेस की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, देन इंसान उन्हें एक खतरे की तरह समझने लगते हैं और उन्हें हंट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक होती है मेन कैरेक्टर की माँ, जो कि रियल तो नहीं थी, लेकिन इसी ने उसे बचपन में अडॉप्ट किया था। अब उससे ही रास्ते पर कई सारे लोग मार रहे हैं। इसके बाद ये सोच लेता है वो सारे इंसानों को मार देगा, और अब वो ये कर पाता है या नहीं ये बात की बात है। लेकिन वो इसी बीच एक दूसरा ब्रूटल रिवेंज लेता है, जब एक साइबोर्ग उसकी फ्रेंड दोरोका की आंखें फोड़ देता है। हाँ, ये सीन देखना सच में काफी मुश्किल है और इसे कोई भी इमेजिन करना भी नहीं चाहेगा। लेकिन इसी के बाद एमसी को काफी गुस्सा आ जाता है। पहले तो इंसानों ने उसकी माँ को मारा और अब उसकी एक लौती दोस्त को अंधा बना दिया, तो वो अपनी पूरी पावर से उस साइबोर्ग विलन को मार देता है, एकदम रूथलेस तरीके से। वैसे तो ये एक लौता डिस्टर्बिंग सीन नहीं है इस एनिमे का, ऐसे ब्रूटल सीन्स इसमें कहीं सारे हैं। लेकिन अगला रिवेंज एक ऐसे एनिमे से है जिसने एनिमे का पूरा मीनिंग ही बदल दिया और रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज में बैन है अपने एक्सट्रीम कंटेंट की वजह से। हाँ, मैं एल्फन लीड की ही बात कर रहा हूँ। इसका एनिमे आज से 21 साल पहले रिलीज हुआ था और इसने अपनी डार्क ब्रूटल आइडेंटिटी बना दी। इस एनिमे में डिक्लोनियस नाम की स्पीसीज को दिखाया जाता है, जो वैसे तो इंसान की तरह ही होती है, लेकिन उनके पास 2 सिंग और इनविजिबल आर्म्स होते हैं। और ऐसी ही एक डिक्लोनियस होती है लूसी, जो इस एनिमे की एमसी भी है। हम देखते हैं वो कैसे अपने एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी से भागती है और वो उन लोगों से बचती है जो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बट इसी टाइम हम लूसी का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जब वो एक ऑर्फनेज में थी। वहाँ के बच्चे लूसी के सिंग को देखकर उसे क्रीपी समझते थे एंड बुली करते थे। सो ऐसे एक ऑर्फनेज में होने के बाद भी लूसी अकेली थी, जिसे बाद में एक पपी मिलता है एंड वो उसका ध्यान रखती है, जिसे बाद में बाकी के बच्चे भी देख लेते हैं और इस बार लूसी को परेशान करने के लिए उस पपी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि वो उस बेचारे पपी को मार देते हैं। मतलब कि ये चीज काफी थी लूसी को यहाँ पर गुस्सा दिलाने के लिए, जिसके बाद वो उन बच्चों को सजा देती है, जिससे पूरे रूम में तबाही मच जाती है। आसपास उन लड़कों की बिना सर के बॉडीज पड़ी होती है, जो देखने में बहुत ज्यादा बुरा था। लेकिन तुम गुड नाइट पुन पुन को कैसे भूल सकते हो? चाहे इसकी मांगा किसी कंट्री में बैन नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसकी स्टोरी में ब्रूटलिटी के अलावा वो सब कुछ है जो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कर देगा। तुम खुद को उसकी स्टोरी में इमेजिन करने लगोगे, और इसी को मैंने पहले से एक्सप्लेन कर रखा है, कैसे एक लड़के की पूरी लाइफ मैस हो जाती है, जो तुम्हें एक बार तो शॉक कर देगी। बाकी ये वीडियो बस यहीं तक थी, और अगर तुम्हें लगता है मैं किसी रिवेंज सीन को भूल चुका हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।